खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। एक बार फिर आज़ादी ये सहाफ़त का आलमी दिन है और इसमें पाकिस्तानी मीडिया के किरदार पर हम बात कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब भी हमारे साथ और सीनियर साफ़ी एयरवे न्यूज़ के प्रोग्राम होस्ट भी है मज़हर अब्बास साहब, वो भी हमारे साथ लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम मज़हर साहब। जी वालेकुम सलाम। मज़हर साहब, मैंने आपसे डायरेक्टली ये सवाल पूछना है, जो कि राना सनाउल्लाह साहब भी मौजूद है, वो भी आपकी बात सुन रहे हैं। पहले मुझे ये बताएं कि क्या अभी इस वक्त अपोजिशन को जितना अच्छा लग रहा है पाकिस्तान का मीडिया, वो कहते हैं जनाब आप रियासत का एक सुतून है, बड़ा मजबूत किरदार है, जिस तरह पीपल्स पार्टी को भी किरदार अच्छा लगता था मुशर्रफ साहब के दौर में, लेकिन अब उन्हें मीडिया बायस लगता है, तो क्या ये राना सनाउल्लाह साहब की पार्टी को भी कल जब ये इख्तिदार में आएंगे तब भी इतना अच्छा लगेगा मीडिया, या इनकी हिस्ट्री भी कुछ ये बताती है कि उन्होंने भी अपने वक्त में खूब दबाया है मीडिया को? देखिए, असल में एक बुनियादी चीज़ है कि हुकूमत और मीडिया जो है वो हमेशा से एडवर्सरीज रहे हैं। कभी भी ये नहीं होता कि जो मीडिया है वो हुकूमत की जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अप्रिशिएट करता है, क्योंकि उसकी एक बुनियादी लॉजिक होती है कि जो अच्छे काम है वो आपका करना आपका फ़र्ज है करना। हमारा काम सिर्फ ये होता है कि आपकी जो खामियां हैं, आप जो गलत काम करते हैं उसकी निशानदेही करना और उसके हवाले से एक्सपोज करना जो भी हुकूमत है उसको। इसलिए जब जो अपोजिशन होती है उसको इसलिए मीडिया अच्छा लगता है क्योंकि वो हुकूमत को एक्सपोज कर रहा होता है। लेकिन जब वही अपोजिशन हुकूमत में आती है और जब उसको एक्सपोज किया जाता है तो उसे फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। इसीलिए जब हम मौजूदा हुकूमत से भी जब शुरू में हम यही बात करते थे कि हमें उतनी ही आज़ादी चाहिए जितनी आप अपोजिशन में रह के डिमांड करते थे, और यही हम जो आज की अपोजिशन है उससे भी यही कहते हैं। लेकिन ये इंप्रेशन आप शेयर करते हैं जो मियाँ साहब के बारे में भी कहा जाता है कि ठीक है अभी तो ये बातें हो रही हैं, लेकिन जिस तरह आज़ाद अदलिया के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सूट नहीं करती, इस तरह आज़ाद मीडिया भी सूट नहीं करता, और अगर कल को PMLN की गवर्नमेंट आएगी तो शायद इससे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो मीडिया पर जितनी इस वक्त पीपल्स पार्टी ने प्रेशराइज किया हुआ। आप इस इंप्रेशन से एग्री करते हैं आप? देखिए, एक तो मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी के जब आप ये जुमला कहते हैं प्रेशराइज किया हुआ है तो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई ठोस दलाइल होने चाहिए। मुझे अभी कोई बहुत ऐसी कुछ जो छोटे मोटे जो वाकयात हुए जिसपे शहरी रहमान साहब रिजाइन कर गई, कुछ एक टेलीविजन एंकर को जबरी रुखसत पे भेज दिया गया, उस सतह के तो, लेकिन छोटे मोटे वाकयात तो हुए कुछ। देखिए, वो उनकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट का मसला है, कौन किसको किस वजह से वजारत से हटाया गया। मैं तो इस हवाले से देखता हूँ कि अखबारात पर पाबंदी हमें नजर नहीं आती, चैनल्स पर कोई पाबंदी हमें नजर नहीं आती, कोई हमें इंसिडेंट्स एक आध को छोड़ के हमें ये नजर नहीं आता कि चैनल्स ऑफ एयर कर दिए गए हैं। उस तरह की जो हमने 3 नवंबर 2007 के बाद से 4-5 महीने देखा वो सूरत हाल, या इवन उससे पहले भी चैनल्स को जो है वो प्रेशराइज किया जाता था। तो उस तरह के प्रेशर हमें इस वक्त हुकूमती सतह पर महसूस नहीं हो रही है। हुकूमत की बात होगी और इस वक्त जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी आपको उसकी उससे भी यही एक्सपेक्टेशन है? अपोजिशन का टेस्ट तो मीडिया के हवाले से उस वक्त आएगा जब वो हुकूमत में होंगे, लेकिन आज भी अपोजिशन भी, लेकिन बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज बात इश्यूज पे अगर पॉलिटिकल पार्टीज के जलसे को बहुत ज्यादा कवरेज नहीं मिलती तो वो मीडिया को तनकीद का निशाना बना देते हैं। ये मीडिया को फेस करना पड़ेगा और पॉलिटिकल पार्टीज को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपको एक आज़ाद और वाइब्रेंट मीडिया को समझने की ज़रूरत है। मीडिया के पास जो टाइम स्पेस होता है वो उसको अपनी न्यूज़ जजमेंट के लिहाज से हम उसको उतना ही जो है स्पेस देते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। ये जजमेंट जो है ये एडिटर का या डायरेक्टर न्यूज़ का या जो न्यूज़ डेस्क पर बैठा हुआ है इंचार्ज, ये उसका फैसला है और उसके सबऑर्डिनेट। लेकिन राना साहब इससे एग्री नहीं करते। मैं इस सवाल के बाद दोबारा जाऊंगा राना सनाउल्लाह साहब के। अभी उन्होंने कहा कि उन्हें एक शिकवा ये है कि जो चैनल की पॉलिसीज हैं वो एक वर्किंग जर्नलिस्ट डिजाइन नहीं कर रहा बल्कि मालकान डिजाइन कर रहे हैं। मैंने इनसे डिसएग्री किया, आप क्या कहते हैं इस पे? ये बात किसी हद तक राना सनाउल्लाह साहब की ठीक है। अच्छा, इसलिए ठीक है कि हमारे यहाँ जो एडिटर्स का इदारा है वो खत्म हो गया है। अखबारात में 80% जो एडिटर्स हैं वो खुद मालकान हैं, और दूसरा जो इन्फ्लुएंस है वो मालकान से ज्यादा जो मार्केटिंग और कमर्शियल इंटरेस्ट आ गए हैं उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जो मार्केटिंग के लोग होते हैं, जो मार्केटिंग को हेड कर रहे होते हैं, वो डिटरमिन करते हैं, हमारे कंटेंट भी डिटरमिन करते हैं बात सूरत हाल में। और बात सूरत हाल में जो है वो आप देखें कि बहुत प्रोग्राम्स में जो मुख्तलिफ चैनल्स पे प्रोग्राम्स कट किए जाते हैं इश्तिहारात की वजह से, विदाउट रियलाइजिंग कि प्रोग्राम की वजह से इश्तिहार मिलता है, इश्तिहार की वजह से प्रोग्राम नहीं आता।
ये चीज़ समझने की और ज़रूरत मुख्तसरन है। ये भी बता दें कि अभी ये राना साहब की गुफ्तगू से रिलेट करूँ, वो ये भी कह रहे थे कि मुशर्रफ को क्रेडिट नहीं देते वो इन प्राइवेट चैनल्स का, कहते हैं मीडिया ने खुद अपनी आज़ादी ली है, उस वक्त मुशर्रफ साहब का था रिजीम। लेकिन आप समझते हैं कि 88 से 99 तक जो 4 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आई, चाहे उन्हें बहुत छोटे छोटे टेन्योर्स मिले, अगर उन्होंने अपने रवैये में फ्लेक्सिबिलिटी शो की होती तो उस ज़माने में मीडिया उतना आज़ाद हो जाता जो कि बाद में मुशर्रफ साहब के ज़माने में हुआ। देखिए, जो प्रिंट मीडिया है उसकी आज़ादी 86 के बाद से हमें नजर आती है, और जब प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस मोहम्मद खान जुनेजो के दौर में ख़त्म किया गया और फिर डिक्लेरेशन जो है वो बिल्कुल आसान बना दी गई, तो ये डेमोक्रेट, ये जो भी, चाहे वो नॉन पार्टी बेस्ड गवर्नमेंट थी, लेकिन मोहम्मद खान जुनेजो एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर के तौर पे याद किए जाते हैं। उनके पीरियड में ये आज़ादी का सफ़र शुरू हुआ। फिर जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पहली गवर्नमेंट आई तो उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन को भी किसी हद तक आज़ादी दी, लेकिन वो आज़ादी बहुत जल्दी जो है वो वापस ले ली गई, और फिर वही हुकूमती कंट्रोल जो है वो हमें स्टेट कंट्रोल मीडिया पे नज़र आता है। आज जो स्टेट कंट्रोल मीडिया है उसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान टेलीविजन और इवन रेडियो पाकिस्तान में अपोजिशन की कवरेज जो है वो, अगर हम पिछले सालों के मुकाबले में देखें तो काफ़ी बेहतर हमें सूरत हाल नज़र आती है, और इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है। बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो और भी सूरत हाल में बेहतरी आ सकती है। और मेरे ख्याल में जिस तरीके से ये सफ़र आज़ादी इज़हार का सफ़र जारी है उसमें मैच्योरिटी भी आएगी वक्त के साथ साथ, और आनी सर मैं राना साहब की तरफ दोबारा आया तो अब राना सनाउल्लाह साहब, आप दो बातें पूछी थी। बताएं, मौजूदा हुकूमत जिस तरीके से इस वक्त प्राइवेट टीवी चैनल्स को हैंडल कर रही है, आप भी उससे मुतमईन हैं? पहले ये बता दें मुझे। देखें, ये तो हर गवर्नमेंट का और हर पॉलिटिकल पार्टी का एक अपनी मीडिया पॉलिसी तो होती है, और वो जो भी इस सिलसिले में यानी ख़ुद को मीडिया पे बेहतर अंदाज से पेश करने के लिए और अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए, ये तो मैं समझता हूँ कि इसको आप मीडिया की आज़ादी में रुकावट या कोई प्रेशर या कोई आप इस तरह से इसको जो है वो ट्रांसलेट नहीं कर सकते। ये तो हर सियासी जमात की और हर गवर्नमेंट की पॉलिसी है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इस वक्त प्रेशराइज तो नहीं कर रही मीडिया को? आपके ख्याल में बिल्कुल सही हैंडल कर रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं है? पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के अंडर में मीडिया इस वक्त आज़ाद है आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है कि इस वक्त मीडिया जो है वो अपनी आज़ादी की उस स्टेज पे पहुंच चुका है कि अब किसी गवर्नमेंट के बस का रोग नहीं है कि वो इसको प्रेशराइज़ करके को अपनी बात मनवा सके। बाकी जो मिन्नत मुआजरा है वो तो ठीक है, सभी लोग करते हैं कि जी हमारी इस बात को ज़रा बढ़ा दें, इस बात को ज़रा घटा दें, तो वो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को भी हक़ हासिल है, और जो यानी अदरवाइज़ पॉलिटिकल पार्टी हैं या बाकी दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको हासिल है कि वो अपनी वो जो है वो कन्वेंसिंग करें, वो अपनी बात को। और राना साहब, ये लिफाफों वाला जो चक्कर है, अभी भी कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं जो कि हुकूमत की भी माने जाते हैं, कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं जो कि ये समझा जाता है कि वो आज़ाद तजिया नहीं बल्कि PMLN की तर्जुमानी करते हैं। ज़ाहिर आप भी समझ रहे हैं कि मेरा इशारा किसकी तरफ है, कोई नाम नहीं ले रहा मैं। ये क्या मामला होता है? नहीं देखें, बात यह है कि अगर तो कोई आदमी किसी सियासी जमात से मुंसलिक है और वो उनके लिए काम कर रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी तो ज़रूरत होती है ना कि कोई आदमी उनकी बैठें, ख़बर बनाएं, उनको इस बारे में गाइड करें, उसको इस बारे में जो है उनके लिए कोई जो है वो बेहतर अंदाज में जो है उनको पेश करें। तो उस पर तो आप ये नहीं कह सकते कि जी वो फ़लाँ जमात से या फ़लाँ जगह से जो है वो मुंसलिक हो गए। अलबत्ता मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई सहाफ़ी जो है वो ये लिफाफा जर्नलिज़म जो है ये कभी ठीक है, होता था, सुनते थे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त। चले मज़हर अब्बास साहब, बिल्कुल आखिरी 1 मिनट रह गया, आप बताएं ये कल्चर ख़त्म हो गया, ये पैसे वैसे दे के अपनी मर्ज़ी का प्रोग्राम करवा लेना, अपनी मर्ज़ी के कॉलम लिखवा लेना? एक सियासी जमात के अमीर ने तो मुझ पर भी इल्ज़ाम लगा दिया था आप भी पैसे लेते हैं, ये कल्चर ख़त्म हो गया या है अभी तक? देखिए, कल्चर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सूरत हाल में जो है बहुत बेहतरी नहीं आई है अभी, बहुत बेहतरी की गुंजाइश है। बुनियादी तौर पे असल में चीज़ ये होती है कि अगर कोई MNA कोई आर्टिकल लिखता है तो उसको पूरा राइट है वो आर्टिकल लिखे, लेकिन उसके साथ ये लिखना ज़रूरी होता है कि वो किस पार्टी का है। ये भी लिखना चाहिए कि अगर वो PMLN से वाबस्तगी है उसकी तो PMLN लिखे, अगर पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी है तो लिखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और अगर किसी और जमात से वाबस्तगी है तो असल में अपनी आइडेंटिफिकेशन जो छुपाते हैं वो मुनाफकत है, और वो मुनाफकत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी का झुकाव किसी पार्टी की तरफ है और उस पार्टी से एफिलिएशन है उसकी, तो उसको वो एफिलिएशन अपनी जाहिर करके लिखनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को भी ये पता चले कि वो किसका पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहा है, क्योंकि वो फिर न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता, लेकिन उसको पढ़ना भी अपनी जगह मौजूद है। जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज के अपने ऑर्गन्स होते हैं, अपने पेपर्स होते हैं, इसी तरह चैनल्स भी हो सकते हैं अपने।
लेकिन अगर मैं इंडिपेंडेंट, अपने आप को इंडिपेंडेंट चैनल कहूँ या इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर कहूँ, लेकिन असल में मेरा ताल्लुक कहीं और से, और मुझे पैसे फिर वो मुनाफिक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मज़हर अब्बास साहब। राना सनाउल्लाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दो मुख्तलिफ मामलात पर आपसे बात हुई। आखिर में मज़हर अब्बास साहब ने जो बात कही बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका टिल्ट है, अगर आप किसी जमात से वाबस्तगी रखते हैं या कोई इंक्लिनेशन रखते हैं, तो या तो आप वाज़ेह तौर पर लिख दें कि मेरा जमात से ताल्लुक़ है, फिर आप ज़रूर आर्टिकल लिखें। लेकिन आप बज़ाहिर शो करें कि आपका किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, फिर आप एक तरफ झुकाव का इज़हार करें, वो मुनाफिकत है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। हमें अपनी आरा से आगाह कीजिए 11r@arYnews.tv पर। कल 11:05 एक बार फिर मुलाकात होगी।